प्रेज द लॉर्ड। आप सबको आज शुक्रवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए हर प्रभु को वचन ध्यान करेंगे। तो कल अनिवार्य के कारण कल अपन संदेश नहीं सुने हैं, तो कल गुरुवार का संदेश नहीं सुने, बुधवार के दिन अपन सुने हैं। बुधवार के दिन ये संदेश अपन सुने हैं कि आदम और हवा का निर्माण होने के बाद लगभग 100 साल होने के बाद जो अजगर, ब्रह्मांड का अजगर इस धरती का सर्प में प्रवेश हुआ। सर्प ने उस अजगर को उनमें आने के लिए स्वागत किए हैं। तब अभी ब्रह्मांड का महा अजगर और धरती का सर्प दोनों का मिलित हुआ है। अभी ये दोनों एदेन वाटिका में चल रहे हैं। कहां पर? हवा के पास, क्योंकि आदम बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, और आदम के पास चले तो इस सर्प का जो है योजना, इस शैतान की योजना वहां पर नहीं चलेगा और बहुत आसानी से शैतान में हार जाएगा। तो इसीलिए हवा के पास चल रहे। देखिए, तो अभी इस सर्प में कौन है? लूसीफर। यहाँ गिरे हुए स्वर्ग से गिर चुके हैं देवदूता या शैतान। इस शैतान ने कहा है लूसीफर। लूसीफर कहाँ है? सर्प में है। सर्प अभी एदेन वाटिका में गए हैं। देखिए, परमेश्वर ने धरती के चारों ओर नहीं बांधा ना, तो अभी कैसे चले? परमेश्वर अनुमति दी है। इसलिए पहले आदम और हवा को परमेश्वर बताया थोड़े दिन होने के बाद, कुछ दिन होने के बाद तुमको बड़ी परीक्षा आने वाला है, इसलिए उसको संतान भी नहीं दिया। है या नहीं? पर सुने हैं। तो अभी परीक्षा के समय आ चुके हैं। सर्प अभी एदेन वाटिका में गए, क्या करे? देखिए, उत्पत्ति 3 अध्याय, देखिए उत्पत्ति 3 अध्याय 3 पहला वचन, 3 पहला वचन में देखिए, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उस सब में सर्प दूर था, सब में सर्प दूर था, और उसने स्त्री से कहा, चले ये सर्प बहुत दूर है, और कहाँ गए? हवा के पास चले। उस स्त्री कौन है? हवा। हवा से कहा, देखो क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ये देखिए, सर्प चलकर हवा से बात कर रहे हैं, स्त्री से। क्या सच है क्या? अरे चलते चलते कुछ क्या बात करे? क्या सच है क्या? इसका तो क्वेश्चन मार्क, प्रश्नार्थक, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहे हैं सर्प। बात नहीं, ये प्रश्न। क्या ये सच है? नहीं तो झूठ है। देखिए कैसे बात कर रहे हैं। ये शैतान की दुष्ट तंत्र है, दुष्ट योजना, बुरी योजना है। तो देखिए, जब तक इस सर्प जो स्त्री के पास चलकर क्या ये सच है क्या ये पूछ रहे ना, ये प्रश्न पूछने से पहले तक हवा को ये सिर्फ ये मालूम है कि सब लोग सच सच ही बात करने वाला है, सत्य ही बात करने वाला है, सच के अलावा, इसका मतलब सच के उल्टे झूठ के बारे में हवा को नहीं मालूम। यह है पहला विषय, समझ में? जब इस सर्प ने चलकर स्त्री से क्या यह सच है, तब हवा ने सोचने लगी, सच बोले तो सच के विरुद्ध, सच के अलावा और कुछ रहते क्या? सोच आए हवा के मन में, क्योंकि आदम और हवा मिलजुल कर मिल के रहे हैं लगभग 100 साल हो गए, और उन्होंने ग्रहांतर वासियों से भी मिल रहे। जो ब्रह्मांड के वासियों या आदम और हवा, उन्होंने किसी से मिलने से भी हर व्यक्ति परमेश्वर के बारे में ही बातचीत करते हैं और उनकी सृष्टि के बारे में बात करते हैं, लेकिन जो भी उन्होंने कहते हैं हर एक बात सच है, हर एक बात सच है। सच के उल्टा, सच के विलोम जो झूठ है, ये हवा को नहीं मालूम। तो उन्होंने सोचने लगे, सच है। प्रश्न पूछ रहे सर्प और गए, क्या इस वाटिका में किसी वृक्ष का फल ना खाने की आज्ञा परमेश्वर दिए क्या? तब हवा ने क्या जवाब दी? जवाब देने से पहले हवा ऐसा देना था, अरे तुम आकर परमेश्वर की आज्ञा के बारे में मुझे क्यों पूछ रहे हो? तुम रुकिए, एक फल रुकिए, मैं चलकर मेरा पति को लाऊंगा। मेरा पति आदम इस धरती बनाने के बाद पहला मनुष्य नोह है, उनमें से मुझे परमेश्वर ने मुझे बनाया है, और मेरा पति को अच्छे तरह से मालूम है जब एदेन वाटिका को परमेश्वर किया और इसमें कौन सी वृक्ष का फल खाना, कौन सी वृक्ष का फल ना खाना है, किसके बारे में कौन सी आज्ञा परमेश्वर दी, उसके इस सारे वाटिका के बारे में मेरा पति आदम तुमको अच्छे तरह से समझाएगा, तुमको अच्छे जानकारी देगा। तुम रोकिए, मैं चलकर मेरा पति आदम को ले आता हूं।
इस प्रकार कहना था हवा, लेकिन वैसा कहे नहीं, वैसा अगर हवा ने सबसे वैसा उत्तर दी तो, उस प्रकार जवाब दी तो इस धरती का चरित्र, धरती का इतिहास अलग ही रहेगा। मानव जाति का जो अभी पाप नियम का प्रवेश ना होगा, पूरा अलग ही रहेगा, एकदम पूरा उल्टे रहेगा। लेकिन वहां पर हवा ने क्या कहा मालूम, उन्होंने जवाब देने के लिए तैयार हुआ सर्प से। वास्तव में इनको परमेश्वर की आज्ञा के बारे में नहीं मालूम, क्योंकि जब अच्छे या बुरे वृक्ष का फल को ना खाने की आज्ञा परमेश्वर आदम को दी, हवा को नहीं। इसका मतलब पहले आदम को बनाया ना, आदम को दी है, हवा को नहीं दी। तब हवा नहीं थे आज्ञा के बारे में, तो इन्हों क्यों बात करना है सर्प से, तुम रुकिए मैं मेरा पति को लाऊंगा, इस प्रकार बोलना था, नहीं बोला। और देखिए यहाँ पर हवा का सिर कौन है, आदम। स्त्री का पुरुष कौन है, स्त्री का सिर पुरुष है, पुरुष का सिर यीशु मसीह है, मालूम है ना। तो यहाँ पर हवा का सिर कौन है, आदम। तो उनको जिम्मेदारी है, उन्होंने असली बात करने वाला बुद्धिमान है। लेकिन हवा ने क्या सोचे मालूम, अरे ये सर्प आकर मेरे से बात करे और मेरे को ये उस वाटिका के बारे में पूछ रहे हो और परमेश्वर की आज्ञा के बारे में मुझसे पूछ रहे हो। अब मुझे सम्मान दिए, मुझे इसका मतलब मुझे भी कुछ ना कुछ मालूम है, तो मैं खुद बात करना, मैं खुद जवाब देना, इस प्रकार मन हवा में आए हैं। क्योंकि इससे पहले ग्रहांतरवासियों और परमेश्वर जितने लोगों से हवा और आदम ने मिले हैं, हर एक राजा, हर एक जो अधिकार सिर्फ आदम से बात करते थे। आदम राजा है धरती का, हवा रानी है। आदम से बात करते जो हवा सिर्फ चुपचाप से सुनती थी, कोई भी आकर सीधा सीधा हवा से बात नहीं करते, क्योंकि राजा को छोड़कर रानी के पास कोई गए जाते क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर उल्टा हुआ, सर्प ने हवा के बारे में अच्छी तरह से मालूम है शैतान को, इसलिए सर्प आकर हवा से बात करे तो हवा जल्दी से जल्दी उत्तर देने के लिए तैयार हुई, उत्तर भी दे दिए, जवाब दिए। देखिए उसको पति को बुलाना था, लेकिन उन्होंने जवाब दी, क्या जवाब दी देखिए, ये प्रकाशित वाक्य तीसरा वचन देखिए, दूसरा वचन, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष में फल, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये देखिए, इस वाटिका में हर एक वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, लेकिन अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल ना खाना है और ना छूना है, यह आज्ञा परमेश्वर दी, अगर वो खाने से हम मर जाएंगे। देखिए यहाँ पर हवा ने क्या करी मालूम, जो परमेश्वर आज्ञा दी उस आज्ञा में थोड़ा मिलाकर, थोड़ा उनकी शब्द, हवा उनकी स्वयं शब्द मिलाकर सर्प से जवाब दी। क्योंकि उत्पत्ति दूसरा अध्याय में यहाँ देखिए 18 वचन देखिए, 17 वचन, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 17 वचन, पर भले या बुरे का ज्ञान को जो वृक्ष है, भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तुम कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर आदम को आज्ञा ये दी है कि जो अच्छे या बुरे फल वृक्ष का, जो बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल तुम ना खाना, खाए तो मर जाएगा। लेकिन हवा क्या करे, अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष का फल ना खाना, ना छूना भी, ना छूने की आज्ञा परमेश्वर ने दी, इनो ही मिला है। हवा ने परमेश्वर की आज्ञा से थोड़ा मिलाकर सर्प से, सर्प को ये मालूम हुआ, शैतान को मालूम है, अरे ये तो मालूम ही है, तो ना छूने की आज्ञा परमेश्वर नहीं दी, वो फल ना खाने की आज्ञा दी, लेकिन इन्होंने थोड़ा एक्स्ट्रा मिला के बात की। इसका मतलब हवा मेरे ट्रैक में, मेरा बात सुन रही है, तो शैतान बहुत खुश हो गई। यहाँ पर हवा भी संतोष हुई, क्योंकि सीधा से सीधा सर्प आकर राजा से बात करना, रानी हवा से बात करना, आप मुझे पूछ रहे हैं, मैं जवाब देना हूँ, इस प्रकार हवा भी संतोष हुई, तो जवाब दी। तब ये सर्प ने क्या कहा है देखिए, उत्पत्ति तीसरा अध्याय देखिए 4 का वचन, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरेगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। ये देखिए, सर्प ने कहा, नहीं स्त्री, तुम वो फल खाने से ना मरेगे, ये हो गएगा कि तुम उस फल खाने से तुम परमेश्वर से तुल्य हो जाएगा, और उसका नाम क्या है, अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष, तुमको ज्ञान मिलेगा और तुम परमेश्वर से तुल्य हो जाएगा, तुम्हें ज्ञान मिलेगा। देखिए तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ये देखिए। तो यहाँ पर
इस प्रकार सर्प जवाब देने से हवा सोचने लगी, फिर से सोच ले। पहले बार क्यों सोचे, मेरे सीधा सीधा मेरे पास आकर मुझे पूछ ले, मैं जवाब देना। अभी दूसरी बार, इसका मतलब हाँ ये तो अच्छे या बुरे ज्ञान का वृक्ष है, इसका मतलब ये फल खाने से ज्ञान मिलता है, तो और ये खाने से हमारे आंखें खुल जाएगा और हम परमेश्वर से तुल्य भी हो जाएंगे। इसका मतलब हम परमेश्वर से तुल्य होते हैं, इसी कारण परमेश्वर ने इस वृक्ष का फल ना खाने की आज्ञा हमको दी है। ये सोच में गिर पड़े हवा। देखिए परमेश्वर के विरोध सोच आ चुके हैं हवा में। तब क्या हुआ, तब देखिए 5वां वचन देखिए, वरन परमेश्वर 6 का वचन, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनबाहु और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। अरे बाप रे, हो गए। देखिए ये लगभग 100 साल से उस वृक्ष को देख रहे हैं कौन, हवा, लेकिन आज विशेष रूप से देखना क्या है। इससे पहले 3-4 संदेश पहले अपन सुने हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा और परमेश्वर की इच्छा कोई चीज या वस्तु या व्यक्ति पर नहीं है, उसके ओर जाना नहीं, उसके ओर देखना भी नहीं, क्योंकि वो वस्तु या चीज जो कुछ भी है, व्यक्ति, वो स्थिति अपने को नेगेटिव, उसमें से नेगेटिव फोर्स अपने को आकर्षित करते, इसीलिए अपन ना चलना। यहाँ पर यही हुआ। अब इससे पहले कितने बार हवा ने देखी है, लेकिन कब भी उसको इस फल के वृक्ष के बारे में उतना अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज सर्प बात करने के बाद हवा ऐसा सोचे है कि अगर ये खाने से हम परमेश्वर से तुल्य हो गए, तो इसीलिए परमेश्वर इस ना खाने का आज्ञा दी। इस प्रकार देखे है, ऐसा देखे उस वृक्ष को, तब कैसे दिखे वो, एकदम सुंदर है और खाने का उसका फल का स्वाद अच्छा है और वो फल देखने को सुंदर है और बुद्धि देने वाला। ये लोग खाए नहीं, लेकिन वो एक्सपीरियंस, अनुभव हवा को कैसे आई, उस वृक्ष को देखते जब ये शैतान सर्प ने क्या किया है, उस अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाला वृक्ष में नेगेटिव फोर्स रखे। इसका मतलब उनकी माया, शैतान की माया वृक्ष पर रखा, वही माया हवा में गई, तो वृक्ष का नेगेटिव फोर्स हवा को आकर्षित किए है। क्या कि वो वृक्ष में अंदर है नेगेटिव फोर्स, वो हवा को आकर्षित करे है। तब हवा ने उस फल तोड़कर खाए, क्या करे, खाई है, खा के वो पति आदम के लिए ले गए। देखिए तो अभी हवा फल खाने से उनकी महिमा ना चले गए, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर फल खाने से जल्दी हवा की महिमा ना चले गई और उनको, हवा को किसी तरह की बीमारी भी ना आई, किसी तरह की बीमारी भी ना आई है। तो बाद में वो फल को लेकर किधर गए, हवा ने आदम के पास चले और उनको खाने को दिए। बाद में आदम क्या करे, खाए या नहीं खाए, क्यों खाए, आदम को मालूम है ना, तो उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए, ठीक है। तो आज संदेश ये है कि तो जितने साल से हवा रहे हैं एदेन वाटिका में, कभी भी उस वृक्ष उतना आकर्षित नहीं करे, लेकिन आज आकर्षित करे। इसका मतलब शैतान ने उस चीज को उपयोग कर लिया, शैतान ने उस वृक्ष को उपयोग कर लिया। उस वृक्ष में जो है नेगेटिव फल, जब तक नहीं, तब शैतान के बात सुनना हवा शुरू करी, तब उन्होंने वृक्ष के ओर देखा, तब इस शैतान ने उनकी माया, उनकी योजना, उनकी नेगेटिव फोर्स वृक्ष में क्या करे है, वृक्ष में रखे है, वो वृक्ष का नेगेटिव फोर्स हवा को आकर्षित करे। तब उनको लग गए, अरे ये बहुत अच्छा है, सुंदर है और ज्ञान भी मुझे मिलेगा, फट बोल के क्या करे, उन्होंने तोड़कर खाई हैया ने। तो ये है आज का संदेश। तो महा अजगर, बड़ा अजगर और धरती के सर्प मिलकर हवा को क्या करे, परीक्षा करे, हवा परीक्षा में गिर पड़े हैं। ये है संदेश। आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह को, धन्यवाद इस प्रभु शुक्रवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के तुम भेजे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। एदेन वाटिका में प्रभु सर्प कैसे आए हैं और वो हवा कैसे प्रभु जो सर्प के बात सुनी है उसके बारे में हमको अच्छी तरह से आप बताए, इसलिए धन्यवाद प्रभु। वचन का प्रगट दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुने और सुने, हर एक व्यक्ति का आत्मिक आंख खोलो प्रभु, जो ब्रह्मांड का इतिहास, सारे ब्रह्मांड का इतिहास पवित्र बाइबल में है, पवित्र बाइबल प्रभु। हे परमेश्वर, तुम्हारी वाणी है और तुम्हारी भविष्यता, यीशु मसीह तुम्हारी वाणी है, हर व्यक्ति मानने का नजर दे प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं। कल मिलते जब और एदेन वाटिका और रहस्य बात हम ध्यान करने का, इस सारे प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम सिंहासन करो, पवित्र आत्मा सहभागिता यह दिन लेकर भगवान तक सारे भक्तों को विशेष रूप से हर दिन सत्य संदेश को सुने, उसको सब साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।